आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर मैं प्रश्न में पूछा गया है कि पीड़ाहारी के दो प्रकार बताइए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं पीड़ाहारी औषधियों के प्रकार के बारे में प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम पीड़ाहारी औषधि के बारे में जान लेते हैं कि ये जो हमारी पीड़ाहारी औषधि है ये क्या होती है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि वे रासायनिक पदार्थ जो हमारे शरीर के दर्द को कम करने में प्रयुक्त की जाती है उन्हें दोस्तों हम पीड़ाहारी औषधि कहते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, वे रासायनिक पदार्थ जो शरीर के दर्द को कम करने के लिए प्रयुक्त की जाती है दोस्तों, इसे हम क्या कहते हैं, इसे दोस्तों हम पीड़ाहारी औषधि के तौर पे जानते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में किसके बारे में पूछा गया दोस्तों, हमें इसके प्रकार बताने की पीड़ाहारी औषधि कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो हमारी पीड़ाहारी औषधि है ये दोस्तों मुख्यतः कितने प्रकार की है दोस्तों, ये हमारी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यह मुख्यतः दो प्रकार की होती है। ठीक है, अब दोस्तों ये दो प्रकार कौन कौन से होते हैं इन्हें हम देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहला ये जो हमारा प्रकार है, ठीक है, इसे दोस्तों हम किस नाम से जानते हैं, इसे दोस्तों हम अस्वापक औषधि के तौर पे जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अस्वापक। ठीक है, जिसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, इसे हम अनार्कोटिक के तौर पे भी जानते हैं। ठीक है, तो इसका जो दूसरा नाम है दोस्तों ये होता है हमारा अनार्कोटिक। ठीक है, अब दोस्तों इसी तरह से दूसरा जो प्रकार है इसे दोस्तों हम किस नाम से जानते हैं, ये होता है दोस्तों हमारा स्वापक। ठीक है, इसे हम स्वापक औषधि के तौर पे जानते हैं। ठीक है, और इसका जो दूसरा नाम है दोस्तों ये क्या होता है, नार्कोटिक। ठीक है, ये होता है हमारा नार्कोटिक। तो दोस्तों इस तरह से ये मुख्यतः दो प्रकार की होती है। ठीक है, अब दोस्तों एक एक करके हम देखते हैं इन दोनों हमारी किस तरह से भिन्न होती है एक दूसरे से। सबसे पहला दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं स्वापक औषधि के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों स्वापक जो हमारी पीड़ाहारी औषधि है इनका उपयोग कब करते हैं दोस्तों, जब हमें शरीर में सामान्य तौर पर दर्द होता है। ठीक है, तब दोस्तों हम इसे उपयोग में लाते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यह हमारी सामान्य पीड़ाहारी औषधि है। ठीक है, और यह दोस्तों हम क्या करते हैं, जो हमारे कम दर्द में प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि कम दर्द में प्रयुक्त होती है। ठीक है, अब दोस्तों इसके उदाहरण कौन कौन से होते हैं ये हम देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों स्वापक औषधि जो है इनके उदाहरण हमारे कौन से आते हैं, जैसे कि दोस्तों हो गया हमारा एस्पिरिन। ठीक है, एस्पिरिन दोस्तों हमारा अस्वापक औषधि में आता है, तो ये हो गया हमारा एस्पिरिन। इसी तरह से दोस्तों दूसरा जो हो गया जैसे कि हो गया हमारा पैरासीटामोल। ठीक है, पैरासीटामोल ये भी दोस्तों हमारे क्या है, अस्वापक औषधि में आता है। अब दोस्तों इसी तरह से हम स्वापक औषधि के बारे में देख लेते हैं जो कि दूसरा प्रकार है। ठीक है, ये हमारा स्वापक के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों स्वापक औषधि जिसे हम नार्कोटिक औषधि के तौर पे जानते हैं, ये दोस्तों हम क्या कब यूज करते हैं, इसे हम कठोर पीड़ाहारी औषधि भी कहते हैं। ठीक है, तो इसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, कठोर पीड़ाहारी औषधि के तौर पे जानते हैं। ठीक है, और दोस्तों इसका उपयोग हम तब करते हैं जब हमारे शरीर में असहनीय दर्द हो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि असहनीय दर्द में प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, प्रयुक्त होती है, क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर में जब अत्यंत मात्रा में दर्द होती है, अत्यधिक या फिर बहुत ज्यादा, तब इस कंडीशन में हम स्वापक औषधि का उपयोग करते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से होते हैं दोस्तों, इसके जो मुख्य उदाहरण है जैसा कि हो गया हमारा मार्फिन। ठीक है, मार्फिन जो औषधि है दोस्तों यह मुख्य रूप से हम क्या कहते हैं, स्वापक नार्कोटिक औषधि के तौर पे जानते हैं। ठीक है, जिसका उपयोग हम असहनीय दर्द में करते हैं। इसी तरह से दोस्तों दूसरा जो उदाहरण है वो है हमारा कोडीन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोडीन। तो इस तरह से दोस्तों ये दोनों हमारे मुख्य प्रकार होते हैं जो कि हमारे पीड़ाहारी औषधि के होते हैं, और यही दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।